इंडिया वन एट अ ग्राउंड जहां पे इससे पहले कोई भी एशियन टीम नहीं जीती थी। इन इंटरव्यू में सेट किया वो क्रिकेटर नहीं बने होते तो वो डॉक्टर ही बने होते। वहां पे उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती। इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग्स में वो 0 पे आउट हो जाते हैं। He said that he started crying when he looked at himself in the mirror. He ultimately returned to domestic cricket surprisingly. उसी के चलते उनको टेस्ट टीम से भी ड्रॉप करा जाता है। बट ऑल इन ऑल अगर हम उनका करियर देखें, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? What's up everybody? Welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya. And this is Mohit. यार आज हम बात करने वाले हैं about one of the greatest Indian cricketing legends की. It is going to be VVS Lakshman and why he deserves so much more credit than he actually gets. Let's begin. तो यार for those of you who don't know, VVS Lakshman actually comes from a very educated family. उनके father और mother दोनों ही doctors थे. And so naturally उनका भी inclination डॉक्टर बनने की तरफ ही था. Right. In fact in an interview he said कि अगर वो क्रिकेटर नहीं बने होते तो वो डॉक्टर ही बने होते. But obviously क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा पैशन था. उन्होंने अपने पेरेंट्स को persuade करा and ultimately उनके पेरेंट्स उनको 5 साल दिए क्रिकेटर बनने के लिए. अगर वो उस 5 साल में नहीं बन पाता क्रिकेटर तो फिर उन्हें डॉक्टरी परस्यू करनी पड़ती. थैंकफुली उन 5 साल में काफी चीजें होती हैं जिनके ऊपर हम लोग भी आएंगे. बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. कमेंट करके भी बता देना कि अगला कौन से इंडियन लेजेंड होना चाहिए इसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएं. So VVS Lakshman made his first class debut for Hyderabad against Punjab in the quarterfinals of the 1992-93 Ranji Trophy season. वहां पे उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती. इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग्स में वो 0 पे आउट हो जाते हैं एंड सेकंड इनिंग्स में सिर्फ 17 रन मार पाते हैं. नेचुरली इस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें ज्यादा चांसेस मिलते नहीं है. इनफैक्ट इन द नेक्स्ट सीजन वो सिर्फ एक ही मैच खेलते हैं फॉर हैदराबाद बिफोर अल्टीमेटली गेटिंग ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम. बट इसके बाद थोड़ी रिसर्जेंस आनी शुरू होती है उनके डोमेस्टिक करियर में बिकॉज इन द 95-96 सीजन ही स्कोर्ड 532 रन्स इन जस्ट 5 मैचेस. उसी सीजन में दुलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स तक भी जाते हैं. वहां पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी उनकी एंड ही कंटिन्यूड दैट फॉर्म इन द नेक्स्ट सीजन आल्सो बिकॉज इन दैट सीजन ही स्कोर्ड 775 रन्स इन जस्ट 11 इनिंग्स. इन्हीं अच्छी परफॉर्मेंसेस के चलते उनको इंडिया से कॉल भी आता है. ही फाइनली मेक्स हिज डेब्यू इन 1996. उसके अलावा भाई अगर हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बता दूं फॉर फन फैक्ट, काउंटी क्रिकेट भी खेला वीवीएस लक्ष्मण ने. लैंकाशायर से खेला हुआ है. वहां पे 5 मैच खेले थे. वहां पे 380 रन भी बनाए थे. सो दैट्स अ कूल क्विक फन फैक्ट फॉर यू ऑल. बट यहां से आते हैं उनके इंटरनेशनल करियर पे और यहां पे हम लोग मेजरली 5 हाइलाइट्स कवर करेंगे जो कि डिफाइन करेंगे कि उनकी लेगेसी कैसी थी. सो 1996 में VVS लक्ष्मण अपना डेब्यू करते हैं फॉर द नेशनल टीम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. वहां पे 50 मारते हैं वो अपनी सेकंड इनिंग्स में ही. उसके बाद अगले महीने जो टूर था इन साउथ अफ्रीका, वहां पे सरप्राइजिंगली उन्हें चांस नहीं दिया जाता. इनफैक्ट सिर्फ एक ही मैच खेलते हैं वहां पे एंड ही कुडंट अल्टीमेटली सीमेंट हिज पोजीशन इन द मिडिल ऑर्डर ऑफ द टीम. इनफैक्ट उनसे ओपनिंग करने को कहा जा रहा था जो कि उनकी नेशनल पोजीशन नहीं थी. बट स्टिल वो 3 साल तक ट्राई करते हैं बट कोई कंसिस्टेंट सक्सेस नहीं मिलती है उन्हें. इनफैक्ट अगर हम उनकी ओडीआई डेब्यू की बात करें विच वाज अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन 1998, उसमें भी वो डक पे आउट हो जाते हैं. इन 1998 इन जनरल जो है ना उनका ओडीआई में बहुत गंदा फॉर्म था. कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी जिसकी वजह से 1 साल से ज्यादा के लिए उन्हें ओडीआई टीम से ड्रॉप कर दिया गया था. और फिर 1999 में इन अ सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान वहां पे भी उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो पाता है अनफॉर्चुनेटली. उसी के चलते उनको टेस्ट टीम से भी ड्रॉप करा जाता है. बट यहाँ से ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है हमें क्योंकि वहां पे उन्होंने हार नहीं मानी. एसेंशियली डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस गए. टाइम फॉर रीथिंकिंग, टाइम फॉर गोइंग बैक टू द बेसिक्स. और उसी सीजन में उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया व्हिच वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन अ सिंगल रणजी सीजन. 1415 रन मारे थे सिर्फ 9 मैचेस में. तो इस परफॉर्मेंस के बाद नेचुरली इंडिया वापस आना कंफर्मली था. उसके बाद उनको रिकॉल भी आता है नेशनल टीम से इन 2000 और यहीं पे हमारी फर्स्ट हाईलाइट मिलती है हमें. इन जनवरी 2000 ऑस्ट्रेलिया का टूर चल रहा था. वहां पे उन्हें कॉल अप मिलता है फॉर द नेशनल टीम. उसके फाइनल टेस्ट में ही स्कोर्ड 167 रन जहां पे बाकी जो इंडियन बैट्समैन थे दे वर स्ट्रगलिंग अलॉट टू कोप अप विद ग्लेन मैकग्राथ. बट सरप्राइजिंगली यहां से हम लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहां से वो टेक ऑफ कर जाएगा करियर. बट ही अल्टीमेटली रिटर्न टू डोमेस्टिक क्रिकेट सरप्राइजिंगली बिकॉज ही डिडंट वांट टू ओपन फॉर इंडिया एंड एज अ रिजल्ट वो ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर टेस्ट टीम से भी बाहर थे. और यहाँ पे अगेन वही लेसन है कि जब तक आप लोग अपने आप को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो स्किल सेट वाइज तो आप लोग काम करते रहो, मेहनत करते रहो उसी पे. व्हिच इज अ ग्रेट लेसन टू लर्न फ्रॉम VVS लक्ष्मण's करियर. बट यहाँ से देन अगेन ही मेक्स अ कमबैक टू द इंडियन टीम. 2001 में हमारी सेकंड हाईलाइट मिलेगी व्हिच इज द ऑब्वियस वन जो 281 की इनिंग्स थी. उसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया इंडिया आ रही थी वो सीरीज खेलने के लिए आफ्टर विनिंग 16 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस. तो मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस टाइम का. इट वाज अ फाइनल फ्रंटियर फॉर ऑस्ट्रेलिया टू प्रूव देमसेल्व्स. वहां पे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी और बहुत बड़ा टारगेट था अचीव करने के लिए फॉर द इंडियंस. पहले टेस्ट मैच हार जाते हैं. सेकंड टेस्ट मैच में बहुत प्रेशर था क्योंकि होम ग्राउंड में खेल रहे थे भाई. एंड अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बुरी चीज होती है ना वही हो सकती थी हमारे साथ उस टाइम पे क्योंकि फॉलो ऑन मिल जाता है. पहले इनिंग में VVS लक्ष्मण ने 59 रन मारे थे बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया कोलैप्स कर जाती है. बहुत बड़ा फॉलो ऑन मिल गया था हम लोगों को. बट वहां से एक मिरेकुलस चीज होती है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री. VVS लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की आपको इनिंग्स वो याद होगी भाई. VVS लक्ष्मण 281 एंड राहुल द्रविड़ 180. क्या इनिंग्स थी यार. एग्जैक्टली काइंड ऑफ डिफाइंड अ होल न्यू जनरेशन, अ होल न्यू एटीट्यूड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम गोइंग फॉरवर्ड. अल्टीमेटली इन इनिंग्स की वजह से वो मैच हम लोग जीत भी जाते हैं. इट वाज ओनली द थर्ड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट दैट अ टीम वन आफ्टर गेटिंग अ फॉलो ऑन. तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम पे. इनफैक्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे तो मैं आपको ये भी बता दूं यार कि VVS लक्ष्मण की फेवरेट ओपोनेंट ऑस्ट्रेलिया ही रही है व्हिच काइंड ऑफ शोड हाउ ही टर्न्ड अप फॉर द बिग गेम्स व्हेन इट ट्रूली मैटर्ड बिकॉज उस एरा में एज यू ऑल नो ऑस्ट्रेलिया वाज द बिगेस्ट टीम. 2 बार वर्ल्ड कप भी जीते थे उस टाइम पे. अटर डोमिनेशन था
वर्ल्ड क्रिकेट में उनका। वहां पे इनफैक्ट अगर मैं सेंचुरीज की बात करूं तो 17 में से 6 टेस्ट सेंचुरीज उनकी करियर की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही आई हैं। Right. और ओडीआईज में 6 में से 4 सेंचुरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आई हैं। तो जो डोमिनेशन है वो दिखता है क्लियरली। और इस इनिंग्स के पीछे एक बहुत फन फैक्ट पता है क्या है? लक्ष्मण वाज नॉट सपोज्ड टू प्ले दैट मैच। उससे 3 दिन पहले ही उनको एक बैक में टिल्ट आ गया था, एक बहुत स्पैजम्स थे, पता नहीं स्टिफनेस थी। उनके थेरेपिस्ट ने फिर उनको नोटिस किया, एंड्रू नाम के थेरेपिस्ट होते थे उस टाइम पे इंडियन टीम के साथ। उनका अपर बैक जो था ना, पूरा अपर बॉडी वो पूरी टिल्टेड थी लेफ्ट साइड की तरफ। उस चक्कर में इनफैक्ट ही सेड दैट ही स्टार्टेड क्राइंग व्हेन ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। बट थैंकफुली 3 दिन में कई सारे सेशंस करे उन्होंने थेरेपिस्ट के साथ, उन्होंने उसको रिकवर कराया एंड फाइनली उन्होंने इतनी मैजिकल इनिंग्स खेली। और इसी के चलते हुए भाई नेक्स्ट ईयर उनको 2002 में विजन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी मिलता है। एकदम टेक ऑफ कर रहा था करियर उस टाइम पे, बहुत अच्छा। बट एक मेजर डेंट लगता है उसके बाद, क्योंकि 2003 का वर्ल्ड कप आ रहा था एंड सरप्राइजिंगली वीएस लक्ष्मण को कॉल नहीं किया जाता है। नयन मोंगिया को सिलेक्ट किया जाता है ओवर हिम, व्हिच डिड नॉट रियली हैव अ ग्रेट वर्ल्ड कप पर से। बट लक्ष्मण फेल्ट वेरी हर्ट अबाउट दिस। इनफैक्ट ही सेड दैट जॉन रेड जो उस टाइम पे इंडिया के कोच थे, उनसे उनको बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट फील किया उन्होंने। रिलेशनशिप उनके स्टेन हो चुके थे काफी हद तक, बट उन्होंने हार नहीं मारी। इनफैक्ट इस टाइम पे वो रिटायरमेंट भी कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे, बट एट द परसुएशन ऑफ गाइज लाइक सहवाग, सचिन एंड जितने भी हमारे ड्रेसिंग रूम में लोग थे, उनके बहुत अच्छी कमराडरी थी सब लोगों में। उनके परसुएशन पे ही चेंज हिज माइंड, कंटिन्यू टू सर्व द कंट्री एंड इट बेनिफिटेड अस सो मच। इसी के साथ हम आते हैं अपनी थर्ड हाईलाइट पे, व्हिच वाज इन 2007-8 टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वहां पे उन्होंने 109 रन बनाए थे ऑन द सेकंड डे टू पुट इंडिया बैक इनटू द कॉन्टेस्ट। ही फॉलोड दिस अप विद अ ग्रेट नॉक ऑफ 79 एट पर्थ, व्हिच हेल्प इंडिया वन एट अ ग्राउंड जहां पे इससे पहले कोई भी एशियन टीम नहीं जीती थी। इसके बाद इन द फाइनल टेस्ट वो 51 मारते हैं एट एडिलेड टू फिनिश एज द सेकंड टॉप स्कोरर फॉर इंडिया, ऑब्वियसली बिहाइंड सचिन तेंदुलकर। और यही से हम लोग आते हैं इनके फोर्थ हाईलाइट पे, व्हिच इज अगेन अ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2008 में होती है। यहाँ पे ही स्कोर्ड 381 रन्स इन 4 टेस्ट मैचेस, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड था उनका सीरीज में। मतलब फन फैक्ट वाज इन द थर्ड टेस्ट मैच जो उसकी फर्स्ट इनिंग्स थी, वहां पे वीवीएस लक्ष्मण ने 200 मारी और गंभीर ने भी 200 मारी। दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट जहां पे एक पेयर ने 200 मारी इन द सेम इनिंग्स ऑफ टेस्ट मैच, व्हिच इज व्हाई दिस इज सो मेमोरेबल। इन फैक्ट सेकंड इनिंग्स में उस टेस्ट मैच के उन्होंने 59 रन्स भी मारे थे, जिसके चलते उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला उस टेस्ट मैच में। कमिंग ऑन टू अ फाइनल हाईलाइट एंड द फिफ्थ हाईलाइट, 2010 में टेस्ट सीरीज थी अगेंस्ट बांग्लादेश, जहां पे लक्ष्मण जो है इंजर हो गए थे, 3 वीक के लिए बाहर थे एंड अल्टीमेटली जब फाइनल आए तो ही रिटर्न फॉर द फाइनल टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। वहां पे स्कोर्ड एन अनबीटन 143 रन, जिससे इंडिया नॉट ओनली दैट मैच जीती बट ऑल्सो सीरीज ड्रॉ हो गई एंड नंबर 1 टीम बनी रही। और फिर अल्टीमेटली इन 2012 18 अगस्त को उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। और अगर हम उनके स्टैट्स की बात करें यार, वो भी मतलब एकदम टॉप नॉच है। टेस्ट मैचेस 134 गेम्स खेले हैं, 8781 रन मारे हैं। ओडीआई की बात करें तो 86 गेम्स में 2338 रन मारे हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये एंड ऑब्वियसली शोइंग द स्टैट्स दैट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। इसके बाद आते हैं उनके पोस्ट रिटायरमेंट फेज पे, जहां पे रिटायरमेंट के बाद अंटिल 2021 वो एसआरएच के मेंटर बनते हैं एंड इन 2021 ही बिकम्स द हेड कोच ऑफ एनसीए। In fact, he has also had the opportunity to coach the Indian national team in the absence of Rahul Dravid also. तो मतलब बहुत ही deeply connected है, बहुत ही well connected है इंडियन टीम से और बीसीसीआई के साथ मिलके काम कर रहे हैं to make sure that Indian cricket is progressing. But all in all अगर हम उनका करियर देखें, what do you make of it? I think सबसे बड़ा जो क्वेश्चन सबके दिमाग में यही रहता है and this is why I think he is one of the greatest unsung heroes of Indian cricket, कि उनको वर्ल्ड कप खेलने का मौका नहीं मिला। देखो वर्ल्ड कप खेलने को नहीं मिला बट that doesn't mean that उनका करियर की वैल्यू कुछ कम हो जाती है उससे। I think कि this is what makes it more special, ये एक यूनिक पॉइंट है उनका। इनफैक्ट अगर हम लोग उनके करियर की ओवरऑल लेगेसी को देखें, उनके लेजेंड को देखा जाए तो यार द वे ही हैज सर्व्ड इंडियन क्रिकेट, द इंपैक्ट दैट ही हैज क्रिएटेड ऑन दिस कंट्री थ्रू दिस गेम ऑफ क्रिकेट, वो बहुत बड़ा रहेगा एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर फैक्टर। So that's it for today guys, we hope you like the video. Do like, share, subscribe और बेल आइकन भी दबा दो। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपकी फेवरेट मेमोरी कौन सी है वीवीएस लक्ष्मण की। Besides हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहां पे भी चेक कर लो। And we'll see you guys in the next video.